अक्लमंदी की बात है? बहुत जाता हूं मैं मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम। कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार। अक्लमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या आप बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों लाइए? मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्ने खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा? जिस जमीन पर तुम चलते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, इस जमीन में तुम फसाद बर्पा मत करो, फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। तो मुनाफिक ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं लोगों की, हम फितना और फसाद बर्पा नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना इन लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही जमीन में खून खराबा करने वाले लोग हैं। आज इस जमाने में, इस दौर में मेरे भाइयों, कोई भी आदमी, किसी को भी आप कहिए कि आप ऐसी बात क्यों करते हो साहब, ये क्या कह रहे हो, ऐसी तकरीर तुमने क्यों की, या ऐसी बात तुम क्यों कहते हो, तो वो कहेगा क्या ये हक नहीं है? क्या हमने जो बोला है क्या वो गलत है? क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं? मैं जब सही हूं तो सही बात कह रहा हूं, इसमें गलती क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है ये फसादी लोग हैं। सही बात करना गलत नहीं है, सही बात करना ठीक है, लेकिन हर बात के करने का और हर बात के कहने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है, एक जमाना होता है। आप वो बात उसी वक्त आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब है। मसलन इस्लाम के अंदर बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, बारात है ही नहीं इस्लाम में। ये हमारे हिंदू भाइयों की देखा देखी है जो हमारे यहां चल दी। ये जलसा है, मैं बारात के खिलाफ तकरीर करूं चलेगा, लेकिन कोई लड़के वाला मुझे दावत दे दे शादी की और ये कहे कि मौलाना साहब आपको मेरे बेटे की बारात में भी चलना है और आपको निकाह भी पढ़ाना है। अब जर्जी साहब बारात में चले गए और पहुंच गए लड़की वाले के घर। अब वहां जाकर अब हम तकरीर करना शुरू कर दिए कि बारात हराम है, इस्लाम के अंदर नहीं आना चाहिए और बारात को का बायकाट होना चाहिए, और ये लोग तो चोर हैं और लुटेरे हैं जो बाराती बनकर लड़की वालों के यहां खाने और ठूसने के लिए चले आए। बात तो सही कह रहे हैं जर्जी साहब, लेकिन बात कहने का ये मौका नहीं था, ये वक्त नहीं था। तो ये सही बात भी हमारी उस वक्त गलत मानी जाएगी। वही लड़की वाले हमें मारेंगे पीटेंगे और लड़के वाला भी मार पीट के भगाएगा, भाग, न तुझसे निकाह पढ़वाऊंगा न तेरे बाप से। हमारी महफिल, हमारी बारात, हमारे ही उसमें आया और हम ही को ललकार रहा है। और उस वक्त पता चला कि दूसरे दिन जर्जी साहब किसी हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथ पे और पैर पे लंगड़े और लूले पड़े हुए हैं। अब जर्जी साहब कह रहे हैं मैंने गलत क्या कहा, मैंने तो सही बात कही है, मैंने तो कुरान हदीस की बात कही है। कुरान कह रहा है कि यही फसादी लोग हैं। जिस वक्त जो बात नहीं कहना थी तुम उस वक्त वो बात कह रहे हो। तो बातचीत कहो, सही बोलो, लेकिन जहां बोलने का मौका हो वहां बोलो, और जहां बोलने का मौका ना हो वहां ना बोलो। कभी कभी हम हक पर होते हैं लेकिन हमें दूसरे की बात मानना पड़ती है। हम सच्चे हैं लेकिन हमें आपसे समझौता करना पड़ता है, और यही मसलहत
यही दूर अंदेशी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यही फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को दीन की तरफ बड़ी होशियारी और हिकमत से बुलाओ, बड़ी दानिशमंदी से बुलाओ, होशियारी के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ। आइए खाना खा लीजिए, कितनी अच्छी बात है, आइए तशरीफ रखिए, खाना खा लीजिए। अब इसी जुमले को हम कह रहे हैं, ए बैठ इधर, चल ठूस ले, चल खा ले। बात वही है, लहजा चेंज है, बात वही है, कहने का अंदाज अलग हो गया है। आइए खाना खा लीजिए, खाना तनावुल फरमा लीजिए, वो इज्जत है। ए बैठ, चल खा। लग रहा है जैसे हमें कोई भीख डाल रहा है, हमें कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। दो बात वही है, लेकिन कहने का अंदाज अलग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लोगों को दीन पहुंचाओ, हक बात कहो लोगों तक, लेकिन बड़ी हिकमत के साथ और होशियारी के साथ और दानाई के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को हिकमत के साथ दीन की तरफ बुलाओ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। जब शुरू शुरू में इस्लाम आया और फैलने लगा, तो बुखारी शरीफ की वो रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिए। अभी तक तो आपने चुटकुले बहुत सुने होंगे, लतीफे सुने होंगे, अब कुरान और हदीस की चंद बुनियादी बातें सुन लीजिए आप मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, आपने मुआज इब्ने जबल को यमन का जब गवर्नर बनाकर भेजा, तो आपने मुआज इब्ने जबल से कहा कि आए मुआज, तुम जब यमन में जाओ तो वहां के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना, पहले उनको कलमे की तरफ बुलाना, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, एक कलमे की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना। उनसे कहना कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही इस कायनात का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही इस नीले जगत का स्वामी है, वही इस वर्ल्ड का मास्टर है, वही पावरफुल है, वही ताकतवर है, वही अला कुल्ले शैन कदीर है। उसी की इबादत करो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले उनको कलमे की तरफ बुलाना, उनसे ये मत कहना कि इस्लाम तुम्हारे ऊपर फर्ज है और इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात, ये सारी चीजें अगर तुम उनको बैक वक्त दे दोगे और सारी बातें तुम उनको यक बैक दोगे, तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। अच्छा इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हो, ये इस्लाम, कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा। पहले तुम उनको इस्लाम की दावत देना, कलमे की तरफ बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ निमंत्रण देना, दावत देना। और जब वो इस दावत को कबूल कर लें, सुनिए मेरे भाइयों, जब वो इस दावत को कबूल कर लें, मेरी तकरीर को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसको ला रहा हूं आपके बंगाल के माहौल पर भी। मैं इसी चीज में आपको बहुत कुछ बता दूंगा जो आपके समझने के लिए होगा, समझ जाएंगे आप। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आप पहले उनको दीन की तरफ बुलाना, कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ लें, कबूल कर लें, तब जब वो कलमे के इकरारी बन जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें, तब उनको दूसरी चीज बताना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। पहले कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ने पुख्ता हो जाए तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। ये दूसरी चीज बाद में बताना। जब वो नमाज भी पढ़ने लगे और तुम देखो कि वो 5 वक्ता नमाजी हो गए हैं, वो नमाज के पाबंद हो गए हैं, नमाज की तरफ जाने लगे और दिलो जान से ज्यादा नमाज से प्यार करने लगे हैं और नमाज छोड़ नहीं रहे हैं, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, साहिब इस्तिताअत पर, हैसियत वाले पर।
ज़कात भी फर्ज है। जिसके पास इस्तिताअत है उस पर, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। जिसके पास इस्तिताअत है वो ज़कात भी दे। अल्लाह के हक के साथ साथ गरीबों का भी हक अदा करो। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है 2.5%। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। अगर तुम साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, 7.5 तोला सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 52.5 तोला चांदी, आप दोनों में से कोई एक है आपके पास, तो आप और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। सोना नहीं है, चांदी है और 52.5 तोला है तो है आपके ऊपर ज़कात। 52.5 तोले चांदी तो नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी का पैसा रकम आपके पास और आप उसके मालिक हैं और उसको रखे हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आप उस पैसे की भी ज़कात निकालेंगे। 7.5 तोला चांदी या सोना होना, 7.5 तोले सोना होना और 52.5 तोले चांदी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इतनी रकम भी है, 52.5 तोले चांदी की पैसा है इतना और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, उस पैसे के आप मालिक हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी उस रकम पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए। ये उनको बाद में बताना, पहले बताना नमाज भी फर्ज है। जब वो नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। और जब वो ज़कात भी देने लगे और ज़कात में आनाकानी न करें, तब तुम उनसे कहना है मुआज कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रमजान के पूरे 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रमजान के रोजे भी रखने लगे और पूरे उसमें माहिर हो जाएं, और जब वो पूरे दिलो जान से रोजे रखना शुरू कर दें और रखने के कायल हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया है। ये 5 चीजें यक बैक नहीं कहना, बल्कि एक एक करके देना, ताकि वो बोझ न समझें, सकील न हो, उनके ऊपर भारी न हो और वो इस्लाम एकदम बोझल समझकर छोड़ न दें। एक एक करके बताना ताकि एक्सेप्ट कर लें। ये हिकमत है, ये हिकमत है, ये दानाई है, ये होशियारी है। हजरत मुआज इब्न जबल को ये हिकमत भरी तालीम दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो मौलाना कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो अपनी 1.5 घंटे और 2 घंटे की तकरीर में इतनी चीजें बयान करके बता दे कि ये सब हमें करना है। आदमी उसको बोझ समझने लगता है। आप धीरे धीरे लोगों को लाइए। जब एक चीज बता चुको तब दूसरी चीज बता चुको तब तीसरी चीज। आप हमारे मुआशरे में यही तो हो रहा है, हमारे समाज में यही तो हो रहा है। हराम की इतनी लिस्टें बता दी गई हैं, ये आदमी सोचता है कि अब क्या क्या छोड़ें यार, इसके बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि कोई चीज नहीं छोड़ता है, कोई चीज नहीं छोड़ता है। एक एक करके आप मुआशरे से चीजों को छुड़वाइए, हराम चीजों को। जब आदमी उसमें पक्का हो जाए फिर दूसरी चीज बताइए, जब दूसरी चीज में पक्का हो जाए उसको छोड़ दे तो तीसरी चीज बताइए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे लोगों को आप लाएंगे तो ये कौम ऐसी नहीं है कि जो ना समझ सके, एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। बुखारी की इस हदीस को एक मिसाल के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके चीजें बताई। ये कबूल करो, जब ये करना तो ये करो, ये करना तब ये करो। ये है मसलिहत, दूरंदेशी। आइए इसी जिम्न में एक चीज और मैं आपको बता दूं, वहीं से आप अंदाजा लगाइएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था। और सुनो नौजवानों, गौर करो, आया और आकर कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुरे काम मैं करता हूं। किससे कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है, आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं। आज कोई कह दे मौलाना जर्जी साहब से कि जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी इतनी बुराइयां हैं, बोलो। जर्जी साहब कहेंगे चल हट, दूर हट, आके फख्र कर रहा है कि मैं बुराइयां।
अल्लाह के नबी के पास बैठा है, कायनात की सबसे मुबारक हस्ती के पास आकर बैठा है और क्या कह रहा है? अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। आपने कहा चाहते क्या हो? देखिए, समझना, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा है हट दूर चल, पहले गुनाह छोड़, ये नहीं कहा। आपने उससे पूछा कि चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल, एक बुराई छोड़ सकता हूं, आपके कहने पर 4 नहीं छोड़ पाऊंगा। आप कह सकते थे भाग, तू तो मुसलमान ही नहीं है, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तब तक तू मुसलमान ही नहीं होगा, चल भाग। आप कह सकते थे उससे, लेकिन आपने कहा नहीं, अगर मैं उसको अभी भगा दूंगा और कह दूंगा 4 छोड़, तो हो सकता है कि वो इस्लाम ही से फिर जाए और फिर से काफिर हो जाए। आपने उससे कहा अच्छा पहले ये बताओ कि 4 बुराइयां कौन सी हैं तुम्हारे अंदर, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी बुराई छोड़ो। तुम एक छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ, एक छोड़ने के लिए तैयार हो। तो कहा 4 बताओ तो है क्या, क्या करते हो तुम? उसने कहा अल्लाह के नबी, सबसे बड़ी बुराई यह है कि मैं शराब पीता हूं। पहली बुराई। नौजवानों, ये बुराई आज बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवानों में सिरायत कर गई है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी से वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी, पहली बुराई मैं शराब पीता हूं। शराब के नशे में जब चूर हो जाता हूं तो मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ये जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही जुमला समझते हो आप लोग। मेरी एक माशूका है, मेरी एक महबूबा है जिससे मेरे ताल्लुकात हैं। जब मैं शराब पी लेता हूं तो फिर मैं उसके पास जाता हूं और मैं जिना भी करता हूं। बड़े फख्र से बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल से कह रहा है मैं शराब पीता हूं और फिर जिना भी करता हूं। और तीसरा एक जुर्म मेरे अंदर यह है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, जिना करने के बाद जब मेरा नशा उतर जाता है तो मैं फिर घर में डाका भी डालता हूं, चोरी भी करता हूं, मैं लोगों के ताले तोड़कर उनका सोना चांदी भी चुराता हूं, मैं चोर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हुई, चौथा? तुमने तो कहा 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। शराब पीते हो, जिना करते हो, चोरी करते हो, और चौथी बुराई? उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं बात बात पर झूठ भी बोलता हूं, ये 4 गुनाह हैं मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं। बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ दूं? एक छोड़ दूंगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जो आप कह देंगे उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन एक ही छोड़ूंगा, सब नहीं। बात भी कितनी साफ कर रहा है। आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, इन 4 में से बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा है नौजवान, झूठ छोड़ दे। आए हाय, हम लोगों के पास इतनी अकल कहां है? हम तो कहेंगे सबसे बड़ा जिना तो किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत काम करना है। हम तो ये कहते कि जिना छोड़ दे, दूसरे की मां बहन बेटी महफूज रहेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको शराब पीने से नहीं रोका, चोरी करने से नहीं रोका, जिना करने से नहीं रोका। अल्लाह के नबी ने उससे क्या कहा? तू झूठ छोड़ दे। हंसने लगा, कहता मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था आपको। आप कोई लड़की छोड़ने के लिए कहते मेरे लिए मुश्किल होता, चोरी से मेरा घर का गुजर बसर चलता, चोरी छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, शराब छुड़वाते तो उसकी आदत पड़ चुकी है, मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो झूठ छुड़वाया, झूठ। हाथ यदा का उबायकाल इस्लाम, हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर बैत करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने अपना हाथ बढ़ाया, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, दोनों हाथ मिले, उसने कसम खाई, मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं मैं शराब को हाथ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जाइए अल्लाह के रसूल, मैं पक्का वादा कर रहा हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे वादे पर कायम रखे। चला गया वहां से। हाँ, रात हुई, दिन में आ गया खुश। अरे अल्लाह के रसूल ने क्या छोटा सा गुनाह छुड़वाया है, झूठ। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि क्या चीज छुड़वाई अल्लाह के रसूल ने। रात हुई, गया, शराब की बोतल ली उसने अपने हाथ में, पकड़ ली,
उसका ढक्कन भी खोल लिया, शराब मुंह तक ले गया, लेकिन फौरन वापस करता है, पीता नहीं है और सोचता है अगर कल अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी। आप लोग खाना बोलते हैं हर चीज में, बीड़ी खा लो, चाय खा लो, दूध खा लो, शराब खा लो, आप लोग खाना बोलते हैं, पानी को भी खाना बोलते हैं भाई। हाँ, चलिए अपनी अपनी जगह की एक भाषा होती है। मेरे भाइयों, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया, शराब मुंह तक ले गया, सोचता है नहीं 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 नहीं, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हां, अगर मैंने कह दिया हां, अभी तो नहीं कह के बच जाता हूं, कोई गवाह नहीं है। उसने कहा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी ने पूछ लिया पी थी या नहीं, मैंने कह दिया हां, जब मैं खुद ही कबूल कर लूंगा तो शराब पीने के जुर्म में 40 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं हां तो 40 कोड़े मारे जाएंगे जो सजा है। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो यह झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम का कितना पासो लिहाज था उस जमाने में। आज तो कसम थोक के भाव खाई जाती है, थोक के भाव, मंचों पर भी लोग कसमें खा लेते हैं थोक के भाव। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अल्लाह की ही कसम खाए लेकिन बार बार अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम, बात बात में कसम खाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की भी बार बार कसम खाने वाला अगर बहुत ज्यादा कसमें खाता है तो वो झूठा है। लीजिए ये हदीस अल्लाह के रसूल की, जो बहुत ज्यादा कसमें खाए समझ लो कि वो झूठा है। अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने झूठ अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर कह दिया कि हां पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, नहीं चलो यार शराब छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा तो क्या हो, मेरी जिंदगी मिट जाएगी क्या, शराब छोड़ दिया, एक गुनाह छूट गया। आगे बढ़ा, जिना के लिए गया, होश में था ही, शराब पिया नहीं था, जिना के करीब जाता है, लड़की के करीब जाता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि वो तैयार हो गया जिना के लिए, यानी दोनों अपने कपड़े उतार चुके, लेकिन कहने लगा रुक रुक रुक, अगर कहीं अल्लाह के रसूल ने कल मुझसे सवाल कर लिया कि कल जिना किया था या नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि हां किया था, तो कुआरा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 दुर्रे 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हां तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं, आप इधर देखिए, उधर तवज्जो मत करिए, ये तो होता रहेगा। एक बात भी छूट गई तो फिर मेरी तकरीर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए गौर से सुनिएगा। और अगर मैंने कह दिया अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की से कहा चल हट, मैं जिना भी नहीं करूंगा। अरे हां कह दिया तो 100 कोड़े कौन खाएगा, और नहीं कह दिया तो ये तो झूठ होगा, और मैंने तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मकाम, सब शराबी और जुआरी होकर, शराबी और चोर होकर भी नबी की इतनी इज्जत कर रहा है, नबी की बात की इतना एहतराम कर रहा है कि वो कह रहा कि मेरा नबी से वादा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की को भी छोड़ दिया, चोरी करने के लिए गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, घर से भागने वाला हुआ। सोचने लगा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कल कि चोरी की थी या नहीं की थी, और मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी, जब मैं अगर जुर्म को खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, कबूल कर लूंगा, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी, अगर मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी, तो हाथ काटा जाएगा।
जाएगा क्योंकि मैं जुर्म कबूल कर रहा हूं। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा। उसने चोरी किया हुआ सामान भी अपनी जगह पर रख दिया और चोरी भी छोड़ दी। सुबह हुआ, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाए, धराओ। वो आया, बैठा। आपने कहा कि माशाअल्लाह, आज तो तुम दिखाई दे रहे हो बहुत जल्दी, लगता है रात भर सोए नहीं हो। कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब आपने मुझसे झूठ छुड़वाया तो मैं समझा कि आपने कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी से काम नहीं लिया। आपने एक मामूली सी बुराई और एक मामूली सा काम छुड़वाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हो जाइए कि उसे एक झूठ के छोड़ने की वजह से मेरी चारों जो और 3 कमियां थी वो भी दूर हो गई। मेरी शराब भी छूट गई, मेरी चोरी भी छूट गई, मेरी जिनाकारी भी छूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तुम सही कह रहे हो, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ ही तमाम गुनाहों की का सरगना है, झूठ ही तमाम बुराइयों का सरचश्मा है। तुमने झूठ छोड़ दिया तो सारी बुराइयां छोड़ बैठोगे। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उससे चारों काम छोड़ने के लिए कहते, लेकिन आपने न तो ये कहा कि तुम शराब छोड़ो, न ये कहा कि तुम जिना छोड़ो, न ये कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि तुम झूठ छोड़ दो। कितनी मसलहत से काम लिया और झूठ छोड़वा गया तो सारी बुराइयां उसकी छूट गई। ये है दावत व तबलीग का तरीका।